देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, गुलगाम कुपवाड़ा में लोगों ने आज कूड़ादान यानी कि डंपिंग साइट की तामीर पर एतराज़ जताया। लोगों का मानना है कि अगर यहां गांव के बीच में जो डंपिंग साइट तामीर हो रही है यानी कूड़ादान तामीर हो रहा है तो यहां पर ये हो सकता है कि यहां का पानी आलूदा हो सकता है। इतना ही नहीं, ये आवारा कुत्तों की आमाइशगाह बन सकती है। और यहाँ इतना ही नहीं बल्कि बदबू और अफूनियत से वबाई बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा भी है। ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने पहले जो साइट यहाँ पर ली है उससे पहले गांव वालों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये खूबसूरत इलाका है। इस खूबसूरत इलाके के बीचों बीच इस तरह की डंपिंग साइट तामीर करना ये तो बिल्कुल गलत है, ये बकौले लोगों के। लेकिन इस दौरान इन्होंने MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज को भी साइट पर बुलाया, उससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। इधर मीर मोहम्मद फयाज ने भी कहा कि वो ये मामला सरकार के साथ उठाएंगे और कोशिश उनकी ये रहेगी कि इस पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए और गाँव के बीचों बीच ये तामीर नहीं होनी चाहिए। तो बराह रास्त हमसे जुड़े हैं MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज। फयाज साहब, इस वक्त जो ये हालात यहाँ पर हुए, इन्होंने रोक लगाई है, टेंडर हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि गाँव के बीच में इस तरह का ये कूड़ादान तामीर करना, डंपिंग साइट बनाना जिसमें गाँव से तमाम जो आलूदा कोरा करके निकलेगा उसमें डंप करेंगे तो वबाई बीमारी फूट पड़ने का तो अंदेशा ही है। क्या आप रोक लगाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसे प्लांट जब भी बनते हैं उसका बाज़ाब्ता एक जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी NOC ली जाती है। अब ये किस तरीके से इन्होंने किया कि किसने ये आइडेंटिफाई की ये जगह जो है, तो अभी आपने देखा कि पूरा गांव, पूरा जो गुलगाम है, यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग भी, नौजवान भी, सबों की डिमांड ये है कि यहाँ पे, अगर आपने खुद भी देखा होगा, हाई स्कूल इस साइड में है, यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये पानी जो है पूरा एरिया जो है, एरिया में कम से कम 10,000 की पॉपुलेशन है, वो लोग यही पानी पीते हैं। ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी एक एसार है। तो यहाँ ये जो ये अभी तक जो मैंने सुना, जो मेरी अभी बात हुई, चूँकि आज संडे है, यहाँ पे अफसर लोग आज घरों पे हैं, तो उस वजह से, नहीं तो मैं उनको साथ में ले आता यहाँ पे। क्या ये जगह मुनासिब है? अब ये किस तरीके से किसने ये आइडेंटिफाई की है ये जगह, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे एरिया में जहाँ पे आपका स्कूल है, जहाँ पे आपके 350 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है, फिल्ट्रेशन प्लांट है, गांव है, इस साइड में भी, चारों साइड में, तो बीच के ये यतीम ट्रस्ट भी है यहाँ पे, तो इसके बीच में आपने ये जगह पकड़ी। मैं जब म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन था, मुझे याद है, हमें 12 साल लगे, जगह नहीं मिली। उसके लिए भी फिर हमने वो चेयरमैन जो पोल्यूशन बोर्ड का था उसको एक बारी लाया, फिर हमने पूरे तक 10-15 दिन हमें लगे वो जगह ढूंढते ढूंढते, वो भी उन्होंने फिर एक्सेप्ट नहीं की। क्योंकि इससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती है कि जो अभी आपने खुद भी फरमाया, इसमें जो है जब ये कूड़ा करकट, मुझे नहीं लगता है कि ये वो है। ये असल में ये है कि स्वच्छ भारत मिशन में इनका ये है कि जिस तरह जो आज के डेट में जब आप ये जो ट्रंच साफ करते हैं, बाकी चीज़ें वो नालों में फेंक देते हैं, तो उसका एक यहाँ पे प्लांट बनेगा। लेकिन वो प्लांट वहाँ पे बनना चाहिए जहाँ पे आबादी से दूर होना चाहिए, जहाँ स्कूल ना हो। तो अब मैंने इनको कहा कि अभी जो हमने यहाँ पे जो काम रोका है, इसके लिए हम एक मुनासिब जगह देखेंगे जहाँ आबादी साथ साथ में ना हो, जहाँ स्कूल ना हो, जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट ना हो, या बाकी जो भी मतलब है, तो उसके लिए एक अच्छी जगह देखें, वहाँ पे हम ये काम करेंगे। तो इस तरह से मीर मोहम्मद फयाज जो MLA कुपवाड़ा हैं, उन्होंने कहा कि आबादी के बीच में ये चीज़ें ठीक नहीं है, बल्कि जहाँ स्कूल भी हो, फिल्ट्रेशन प्लांट भी हो, यतीम ट्रस्ट भी हो, उस बीच इस तरह का प्लांट बनना ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये आवारा जो कुत्ते हैं या जंगली जानवर हैं वो भी यहाँ पर अपनी आमाइशगाह बना सकते हैं, तो उससे खतरा लग सकता है। कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने एतराज़ क्यों जताया इस पे? सबसे पहले हमने इसलिए इस पर एतराज़ जताया कि जो हमारे मुस्तकबिल है बच्चे, हाई स्कूल है यहाँ पे, श्री गुलगाम हाई स्कूल है यहाँ, इस हाई स्कूल में तकरीबन 350 बच्चे ज़ेरी तालीम है, जिसमें बच्चियाँ भी पढ़ते हैं। इससे हमारे बच्चे मुतासिर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो हमारी मुस्तकबिल है। जब हम अपने बच्चों को इस वबाई बीमारी से मुतासिर हो जाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल ही तारीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ये फिल्ट्रेशन, जो ये डंपिंग पोजीशन बन रही है, सिर्फ 30 मीटर के दूरी पर यहाँ वाटर प्लांट भी है, जो लगभग 10,000 लोगों को पानी मैसर करता है। ये भी इससे मुतासिर हो जाएगा। और जो हवा है यहाँ, ये भी मुतासिर हो जाएगा। यहाँ ग्राउंड है, जो ग्राउंड इससे सिर्फ 30 मीटर दूर है, वहाँ हमारे गाँव के आवरा से लेकर लगभग 30,000 लोगों के बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। यहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं, वो भी इससे मुतासिर होते हैं। हमें एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ, वो भी इससे मुतासिर हो जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसके लिए मौजून जगह, किसी भी
जगह देखें तो ये जगह है ये मौजूद इसके लिए नहीं है। एमएलए साहब यहाँ पर आए तो एमएलए साहब ने आपको यकीन दिलाया? हाँ, हमें एमएलए साहब ने यकीन दिलाया कि यहाँ जो इसके लिए यहाँ जगह फिजिबल नहीं है और जो हम साइट तब्दील करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे इंशाल्लाह। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जो हमारी डीसी साहब है, आपकी उम्मीद है आप एमएलए साहब से? हाँ, एमएलए साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। बाकी वैसा ये लोग साफ यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डंपिंग साइट है ये तामीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ख़तरा बढ़ सकता है और ये आबादी से दूर होना चाहिए, ताकि लोगों के मुश्किलात एक तो पहले से ही थे लेकिन अब ज़्यादा हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, ये यहाँ पर हायर सेकेंडरी यानी कि स्कूल भी है, यतीम खाना भी है। और आप देखिए कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर इस वक्त पहुँची है, उन्होंने काम रोका है। और एमएलए मीर मोहम्मद फयाज जो है उन्होंने भी इस लोगों को यकीन दिलाया कि इस पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि फ़िलहाल कंट्रैक्टर को ये ऑर्डर दिया गया है, कंट्रैक्टर को ये हुक्म भी जारी किया है कि फ़िलहाल आप काम रोक लीजिए, यहाँ पर डंपिंग साइट नहीं बनी चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान।